जी हाँ दोस्तों, 56 इंची साहिब का राहुल ने विदेश में नोच दिया चेहरे से नकाब। गांधी जयंती पर भक्त उतरे गोडसे के रास्ते पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर किस देश में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से वो नकाब नोच दिया जिससे मोदी और शाह समेत पूरा का पूरा बीजेपी कुनबा तिलमिलाया दिख रहा है। आखिर मोदी को लेकर के राहुल गांधी ने कौन सी काली सच्चाई सामने रख दी जिसके बाद में तहलका मचा हुआ है। लेकिन गोडसेवादी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्यों इस मौके पर, गांधी जयंती के मौके पर गोडसे के रास्ते पे चल पड़े? क्या है पूरा का पूरा माजरा, आपको बताते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता जिस अंदाज में देश की आर्थिक नीति, देश की विदेश नीति, देश में कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ को लेकर के मोदी सरकार को आईना दिखाते आए हैं, जिसमें से कुछ चीज़ों को तो मोदी सरकार ने वक्त रहते या वक्त निकलते माना। मगर दोस्तों, अब जबकि मोदी और उनके पूरे कुनबे के लोग मोदी की हुई भारत मानते हैं, मतलब मोदी सरकार की आलोचना, उनकी गलत नीतियों की बात करें तो कहेंगे कि आप भारत विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में जब राहुल गांधी ने कोलंबिया के AIA विश्वविद्यालय में एक संवाद कार्यक्रम के दौरान भारत के लोकतंत्र पर बढ़ते हमलों को दुनिया के सामने रखा, सबसे बड़ा खतरा देश के लिए बताया, तो फिर बीजेपी के लोग तिलमिला गए। राहुल गांधी ने वैश्विक मंच से भारत के लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए देश को एकजुट रहने, लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान किया। वो कहते हैं कि लोकतंत्र पर हमला रोकना, बहुलता को कायम रखना देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। राहुल कहते हैं कि भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है जहां लोकतंत्र इन सभी विविधताओं को समेटने वाला मूल स्तंभ है। लेकिन वर्तमान में लोकतांत्रिक संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। भारत में लोकतंत्र पर हमला है। ऐसा होना देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता, लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। भारत में सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि हर संस्थान सिर्फ उनके हिसाब से काम करे। भारत की आत्मा के खिलाफ है। वहां के छात्रों के सवाल और जवाब में उन्होंने कहा कि असहमति की आवाज को लोकतंत्र में जगह मिलनी चाहिए। मगर दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा मोदी सरकार की कलई खोलने पर बीजेपी मोदी शाह का खेमा इतना तिलमिलाया कि वो गोडसे वाली हरकत पर आमादा हो गया। देखिए एक पोस्टर जो कि बीजेपी ने जारी किया, जिसमें एक तरफ रावण के वध के फोटो हैं तो दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी को रावण दिखाया गया। और बीजेपी ने लिखा है इस पर, रावण आज भी मौजूद है, बस चेहरा बदल गया। राहुल और तेजस्वी की तस्वीर के साथ बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। आप देखिए इंडिया टीवी की खबर। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है, रावण हर युग में होता है, बस चेहरा बदलता है। इसके बाद 2 विंडो हैं, यानी कि 2 खिड़कियां, जिसमें एक में आप देख रहे हैं कि त्रेता युग के रावण की तस्वीर है और दूसरी विंडो में राहुल और तेजस्वी की तस्वीर लगाई गई। तो दोस्तों, ये अंदाज है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ ऐसा पोस्टर जारी हुआ होता तो अब तक वो शख्स जेल में होता। मगर ये तो बीजेपी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया। लेकिन आपको एक और पोस्टर दिखाते हैं दोस्तों, जो पोस्टर, चूंकि आज गांधी जयंती है, गांधी को और गोडसे दोनों आपके जहन में चल रहे होंगे और ऐसे में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो गोडसेवादी है। एक और पोस्टर देखिए दोस्तों, ये पोस्टर 1945 का है। कार्टून देखिए, इसमें 1945 वाला ऊपर साइड्स में हमने पोस्टर रखा है और 2025 वाला गोडसे की राह पर चलने वाली बीजेपी के पोस्टर को भी रखा है। 1945 वाले पोस्टर में आप देखें कि दशहरे पर गोडसे ने जो जारी किया था उस वक्त छपवाया भी था, जिसमें रावण की जगह महात्मा गांधी जी को रखा गया था, गोडसे ने रखा था। उनके दोनों तरफ आज़ादी दिलाने वाली पार्टी के नेताओं के लोग नाम और उनके चेहरे, और सामने हाथ में तीर लिए खड़ा है खुद गोडसे और संघ से जुड़े लोग। दोस्तों, वहीं आज भी बीजेपी कर रही है। इस पोस्टर के जरिए आप समझ गए होंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बीजेपी ने गोडसे की राह से खुद को अलग नहीं किया, बल्कि उस राह पर चल रही है। अब वापस राहुल की बात पर आते हैं, जिससे मोदी शाह के पूरे कुनबे और अंधभक्तों को बरनाल की जरूरत पड़ेगी। उनकी चोरी पकड़ी जो गई है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के संतुलन और सुधार की आवश्यकता पर राहुल गांधी पूरी दुनिया को आईना दिखाते हुए मोदी शाह की नीतियों की कलई खोलते देखे।
उनका बयान मैं आपको सुनवाता दोस्तों। अंग्रेजी में चूंकि उनका बयान है, इसलिए हमारे बहुत सारे दर्शक जो कि अंग्रेजी में जिनको दुश्वारी होती है, इसलिए हमने उनके बयान को पढ़ करके आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। हम चीन के पड़ोसी और अमेरिका के महत्वपूर्ण साझेदार हैं, जहां वैश्विक ताकतें टकरा रही हैं। इस संदर्भ में उन्होंने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ध्रुवीकरण अभियान को भी की आलोचना की, जो बेरोजगार वर्ग को निशाना बनाता है। आर्थिक मुद्दे पर राहुल ने कहा कि भारत की सेवा आधारित अर्थव्यवस्था उत्पादन पर निर्भर नहीं, जिससे रोजगार पैदा करना चुनौतीपूर्ण हो गया। युवाओं के लिए बेहतर रोजगार अवसर सृजित करने के लिए अर्थव्यवस्था के संतुलन और सुधार की आवश्यकता पर राहुल ने जोर दिया। राहुल गांधी ने कोलंबिया में वैश्विक भूमिका पर चर्चा के दौरान बताया कि भारत की आबादी 1.4 अरब है। इसके अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भारत के शासन ढांचा चीन से पूरी तरह अलग है। जहां चीन एक केंद्रीकृत और एक रूप व्यवस्था वाला देश है, वहीं भारत में अनेक भाषाएं, संस्कृतियां, धर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से भारत की राजनीति संरचना काफ़ी जटिल है। भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और मैं इसके भविष्य को लेकर आशावादी हूं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे लोकतंत्र पर जो हमले हो रहे हैं, देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। लोकतंत्र वो मंच है जो सभी लोगों को समान अवसर देता है, बहुलता में एकता का परिचायक है, भारत संवाद का केंद्र है, जहां विभिन्न विचार, धर्म, परंपराएं सुरक्षित रूप से साथ रहती हैं। लोकतंत्र ही वो माध्यम है जो इन सब के बीच तालमेल बिठाता है। लेकिन मौजूदा हालात में लोकतंत्र पर जो दबाव है, चिंता का विषय है। दोस्तों, राहुल ने ये बातें कोलंबिया की AIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही। साउथ अफ्रीकी देश के 10 दिन के दौरे पर हैं राहुल। कोलंबिया के अलावा राहुल ब्राजील, पेरू और चिली का भी दौरा करेंगे। दोस्तों, अब आपको राहुल के फैक्ट चेक और मोदी को आईना दिखाने वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी बता देते हैं, जिसमें बीजेपी वही घिसी पीटी कैसेट चला देती है कि साहब राहुल तो विदेश में देश का बदनाम करते हैं, उनका रिमोट कंट्रोल विदेशियों के हाथ में है। मोदी बीजेपी का विरोध करते करते भारत और यहाँ के संस्थाओं का विरोध करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों, बीजेपी के पास इन जुमलों के अलावा दरअसल कुछ नहीं है। अगर बीजेपी में दम है, उनके सबसे बुद्धिजीवी शख्स में, और वाकई बीजेपी देश के हित के लिए काम करती है, तो तथ्यों के आधार पर राहुल की बात को झूठी साबित करें और फिर कोर्ट जाएं। मगर नहीं, ऐसा नहीं कर सकते बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उनका महामानव, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति तो देश के साथ वैसा ही कर रहा है जो राहुल कह रहे हैं। दोस्तों, ये पहला इत्तेफाक नहीं कि राहुल की विदेश यात्रा में राहुल द्वारा रखे गए मोदी सरकार की सच्चाइयों पर बीजेपी और भक्तों को मिर्ची लगी हो। बीजेपी और भक्त भारत के पालतू मीडिया को मानो राहुल के सच से बरनाल की जरूरत पड़ जाती है। आइए आपको ऐसे राहुल की कुछ विदेश यात्राएं और वहां दिए गए बयान बताते हैं, जिससे पूरा बीजेपी भक्त पालतू मीडिया को बरनाल की जरूरत पड़ी। 28 सितंबर बॉस्टन में राहुल ने कहा, यह पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं, उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। मई 2022 राहुल गांधी ब्रिटेन के दौरे पर थे। उन्होंने CBI और ED का हवाला देते हुए भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान सरकार से की थी। बीजेपी ने राहुल पर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का वही घिसा पिटा आरोप लगाया था। दिसंबर 2020 राहुल गांधी नानी से मिलने इटली गए थे। 28 दिसंबर को हर साल कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसमें वो शामिल नहीं हुए। इस पर विवाद हुआ। कुछ महीने बाद पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से नहीं रहा। इसके बाद कई कांग्रेस नेताओं ने इसे राहुल के विदेश दौरे से जोड़ा। राहुल पर आरोप लगा कि इटली जाने के लिए उन्होंने पंजाब में रैली को कैंसिल करवा दिया। दिसंबर 2019 भारत में CA के खिलाफ आंदोलन, बड़ा आंदोलन। राहुल गांधी तब दक्षिण कोरिया के थे। उनकी इस यात्रा को लेकर सवाल उठे थे। अक्टूबर 2019 हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में सिर्फ 15 दिन पहले राहुल गांधी कंबोडिया गए। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पर्सनल टूर पर बैंकॉक गए हैं। छूट देखिए बीजेपी का। कांग्रेस ने कहा था कि वो मेडिटेशन के लिए कंबोडिया गए। और दोस्तों, इसके अलावा कई सारे ऐसे बयान जो कि राहुल गांधी ने दिए अलग अलग मौकों पर सरकार की आलोचना में, सरकार को सुधार के लिए चिताते हुए।
मगर बीजेपी तो वही अपने अंदाज में अपनी बातें करती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि गोडसेवादी बीजेपी किस तौर पर बीजेपी बिहार के ट्विटर हैंडल से जो पोस्टर जारी किया गया, जाहिर तौर पर वो दर्शाता है कि तब गोडसे ने वही साजिश रची थी और उसके बाद गांधी की हत्या की थी, और अब बीजेपी वाले गोडसे के रास्ते पर हैं। राहुल और तेजस्वी का फोटो लगाकर वैसा पोस्टर बना रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।